एवरीबॉडी, चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस, ये वो खूबसूरत दिन है जब स्कूल्स में ना पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ आयोजित की जाती है और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन इन एक्टिविटीज़ की सबसे खूबसूरत बात तो ये होती है कि ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं होते बल्कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का भी कारण बनते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई रेस हो रही है तो उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है। लेकिन जो स्पीच है या फिर जो डिबेट है उनके लिए ना कुछ फॉर्मूले सेट होते हैं, यानी कि कुछ एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अगर स्पीच दे रहे हैं ना चिल्ड्रंस डे पर तो कैसे दे सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीच सुनने के बाद जो ऑडिटोरियम में बैठे लोग हैं ना वो क्लैपिंग करने लग जाए और साथ ही आपको प्राइज मिल जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये देखना है और जानना है कि स्पीच कैसे देनी है तो वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात या फिर स्पीच की हो या हम बात करते हैं डिबेट की, आप दोनों में से कोई भी चीज करते हैं ना तो आपको एक फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान में रखना होता है कि आपको सबसे पहले बोलना है इंट्रो, इंट्रो के बाद बोलना है बॉडी, बॉडी के बाद एंड में आपको क्या बोलना है, कंक्लूजन, ठीक है। स्पीच का भी यही सीन है और जो डिबेट है उसका भी यही सीन है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है इंट्रो से। इंट्रो में आपको क्या करना है, जो भी लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, यानी कि जो ऑडिटोरियम में लोग हैं वो आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हें ग्रीट करना है। आप कह सकते हैं कि सभा में मौजूद मेरे प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षकगण या फिर मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। बाल दिवस के इस खूबसूरत मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, या फिर अगर आप लड़की हैं तो मैं स्वागत करती हूं। सो ये हो गई आपकी ग्रीटिंग्स, यानी कि आपने खुद को लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई मैं ये हूं और आज मैं इस पर स्पीच देने वाला हूं। उसके बाद आपको बढ़ना है इंट्रो की तरफ। इंट्रो में आपको क्या करना है, आप नेहरू जी के किसी भी एक फेमस कोट से शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी स्पीच जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको ये लगेगा कि भाई हाँ, इसको सब कुछ पता है बाल दिवस के बारे में। सो आप शुरुआत कर सकते हैं कि बच्चों के अति प्रिय चाचा नेहरू ये कहा करते थे कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। हम जितनी बेहतर तरीके से बच्चों की देखभाल करेंगे, राष्ट्र का निर्माण भी उतना ही बेहतर होगा। या फिर आप दूसरे कोट से शुरुआत कर सकते हैं या फिर आप कुछ और महत्वपूर्ण बात कहते हुए अपने स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रीटिंग और इंट्रो वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बढ़ना है अपने बॉडी की तरफ। तो बॉडी में आपको क्या बोलना है, बॉडी में आपको इतिहास बताना है थोड़ा सा कि भाई बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे मनाया गया था, ठीक है। उसमें आप बोल सकते हैं कि पंडित नेहरू, जिन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके जन्मदिन पर ही हम बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। आप वो सारी चीज़ें बताएंगे और साथ में आप ये भी बता दीजिएगा बॉडी में कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं। फिर आपने बॉडी बोल दिया तो अब एंड में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्पीच बोल रहे हो या फिर आप डिबेट बोल रहे हो, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब है कि आपने जो कुछ भी बोला है उसका एक सार, यानी कि उसका एक निचोड़ आप बता रहे हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन के बगैर तो कुछ भी पूरा नहीं होता, सब कुछ अधूरा होता है। सो आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन बोलते हुए आप ये बता सकते हैं कि जो फ्यूचर है उसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, सरकार किस तरह की योजनाएं बना रही है, या फिर जो कुछ आपके मन में आता है आप उस तरह की चीजें अपने कंक्लूजन में बता सकते हैं, ठीक है। फिर जब आपका कंक्लूजन हो जाएगा तो आपको इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एंड करना है। एंड आपको कैसे करना होगा, एंड आप चाहे तो एक कोट दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मली एंड करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि ये सारी बातें बताई मैंने आपको बाल दिवस के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ या फिर उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, आपने मुझसे कनेक्ट किया होगा और आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। या फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ या फिर विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना और आप सभी ने अपना टाइम मुझे दिया, यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे एंड करते हैं तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, एक तो उनको सबसे पहले बहुत अच्छा लगेगा और दूसरी बात यह है कि वो आपसे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई इस इंसान ने हमको ग्रीट किया है क्योंकि हम इनकी बातें सुन रहे थे, ठीक है। सो आपको इन पॉइंट्स के साथ अपने स्पीच को एंड कर देना है। यकीन मानिए अगर आप ये सारी चीज़ें अपने स्पीच में ऐड ऑन करते हैं ना तो आपकी स्पीच बहुत सुंदर हो जाएगी और साथ ही जो लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं वो बहुत तेज़ आपके लिए तालियां भी बजाएंगे।
सो आपको ये स्पीच का आइडिया कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। हम इस चैनल के जरिए आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगली बार मैं फिर आऊँगी आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।